हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे और मॉक टेस्ट में हमने लगभग 2-3 टॉपिक देख भी लिए थे, जिसमें लॉग और हमने लॉगरिथम देख लिया था। उसके बाद हमने सीक्वेंस एंड सीरीज देख लिया था, एपीजीपी। ठीक है, ऐसे हमने कुछ 2-3 देख लिए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लिया था। फिर अब आज हम चल रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसी बोलते हैं। आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़े से चलिए आज हम सिर्फ परमुटेशन के क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन हम कल देखेंगे। परमुटेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। आप इन लोगों को क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। NCX = NCY, then which of the following is right? Then which of the following is right? ऑप्शन है, ऑप्शन ए x² = y, b x × y = m, c x - y = m, and d x + y = m। चलिए आज जल्दी से बता देंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, NCX को NCn-x लिख सकते हैं, और इसके इक्वल टू में क्या है, NCY। क्लियर? आप चाहे तो यहाँ भी n-y लिख दें, तब फिर यहाँ पे ये n-x नहीं करेंगे, वो दोनों हम किसी भी साइड कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, n-x = y, x + y = m। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हालांकि कभी कभी इसमें बच जाते हैं कुछ बच्चे, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इसमें कुछ खास था नहीं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, उसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर अपीयर टुगेदर देन 6 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। ओके, इसे हम लिख देते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर टू अपीयर टुगेदर देन 6 एग्जाम पेपर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। इस कंसेप्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चाहे वो NDA हो, कोस्ट गार्ड हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एग्जाम में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये पहले ट्राई कर लीजिए, बता दीजिए, फिर हम बताते हैं इस पर कुछ एक अच्छा सा कंसेप्ट। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 6 एग्जाम पेपर को हम लोग टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 प्रकार से। ठीक है, अब नेवर अपीयर टुगेदर हम मान लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये दोनों वर्स्ट पेपर और बेस्ट पेपर हमेशा साथ में आए तब कितने हो जाएगा, इसका कितना, फैक्टोरियल 5 ना। और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2 टाइम से। फैक्टोरियल 2 का मतलब ये रहा, इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर अपीयर टुगेदर देन 6 एग्जाम पेपर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम पूरा 6 एग्जाम पेपर हम टोटल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 पेपर हम लोग फैक्टोरियल 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर ये बेस्ट पेपर, सबसे अच्छा पेपर और सबसे खराब पेपर एक साथ हमेशा रहे, तो हम टोटल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इन एक साथ को हम क्या मान लें, सबसे पहले एक मान लें कि टोटल
दोनों मिलके एक हो गए, एक साथ दोनों को बांध दिया। उसके बाद बचा कितना, 5 पेपर। 5 पेपर को हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। फिर ये जो एक बॉक्स में 2 है, ठीक, एक बॉक्स में 2 है, इन दोनों, ये 2 भी आपस में रिप्लेस हो सकते हैं फैक्टोरियल 2 प्रकार से, फैक्टोरियल 2। ठीक, टोटल कितना है, टोटल तरीका 6 फैक्टोरियल। जब वो हमेशा साथ में रहे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5, जब कभी नहीं साथ में होंगे तो टोटल 6 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। कुल टोटल तरीकों में से वो तरीका हम सब्सट्रैक्ट कर दिए जितने तरीके में ये दोनों पेपर साथ में थे, तो इससे हमें वो तरीका मिल जाएगा जिसमें ये साथ में नहीं थे। क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 4 इंटू 120, ऑप्शन नंबर बी 480। सबको समझ में आया? आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। हमें क्या पूछा था, 6 एग्जाम पेपर हैं जिनमें से 2 पेपर को हमें साथ में नहीं रखना है कभी भी, ऐसा कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ऐसा टोटल। तो हमने टोटल देखा, टोटल फैक्टोरियल 6। हम पहले फिर उन दोनों को हम साथ में अगर रखें दोनों एक हो जाएंगे, दोनों को एक मान लें। फिर एक मानने के बाद बचा कितना, 5 पेपर। 5 पेपर टोटल अरेंज कितने प्रकार से हो सकता है, फैक्टोरियल 5। और ये 2 पेपर भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 2 टाइम। ठीक, 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हो गया। तो ऐसे कितने प्रकार हो, कैसे कितने तरीके होंगे जिनमें दोनों पेपर साथ में ना आए, तो हम टोटल में से जब ये साथ है उसका घटा दें, आ जाएगा। हमने वही किया, 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 सॉल्व किया, 480 आ गया आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अब हम लोग। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स कैन बी वियर ऑन 4 फिंगर्स। ऐसे टोटल कितने तरीके हो सकते हैं जिनमें हम 6 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में पहन सके। टोटल कितनी रिंग्स, 6 रिंग्स। फिंगर कितने, 4। इसका आंसर क्या होगा, इनमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म है, इनका कोई मतलब नहीं है। बचा जो हमारे कंफ्यूजन है, 4 टू पावर 6 होगा या 6 टू पावर 4 होगा। चलिए ये बताइए, फिर आपको ये भी कंसेप्ट सिखाते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट, इस पर हम अच्छी प्रैक्टिस भी करेंगे। परमुटेशन में टोटल 3-4 अच्छे बनते हैं क्वेश्चन। वही अक्सर क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में वही टाइप रिपीट होते हैं। वही 3-4 टाइप अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो फिर परम्यूटेशन में कुछ बचता ही नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने ये अंगूठी उठाई, ठीक, इस अंगूठी के सामने 4 उंगली, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। इस अंगूठी के लिए कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। फिर हमने ये अंगूठी उठाई, इसके लिए भी 4 ऑप्शन। इस अंगूठी के लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4। सबका आपस में गुणा करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टू 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 4 टू पावर 6। कुछ लोग इसे वेरिएबल और कांस्टेंट मेथड से करते हैं, हालांकि वो उससे मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उससे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि वेरिएबल हम किसे माने और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट किसे माने। इसलिए आप यही मेथड लगाएंगे। कहिए तो रिपीट कर देते हैं फिर से। हमने पहली अंगूठी उठाई, पहली अंगूठी के लिए 4 ऑप्शन, क्योंकि अंगूठी को ही उंगली में डालेंगे, उंगली अंगूठी में तो डालेंगे नहीं। देन फिर दूसरी अंगूठी उठाई, उसके लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरी अंगूठी उसके लिए 4 ऑप्शन। इसी प्रकार हमने 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया, 4 टू पावर 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट एंड 1 इज टू बी सिलेक्टेड बाय द वोट ऑफ 7 men। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वोट कैन बी गिवन। एक पोस्ट है, उस पर 3 लोगों ने अप्लाई किया है और सिलेक्ट करने वाले वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। फिर हमें ये टोटल तरीका बताना है कितने तरीकों से वोट किया जा सकता है, टोटल कितने तरीके से वो 7 लोग व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैंडिडेट 7 एसेसर, ठीक, क्लियर। अब टोटल कितना तरीका हो सकता है कि ये लोग इसको चूज करें, चलिए बताइए। पिछला हमने जो क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड पूरा ये क्वेश्चन है। कंसेप्ट बस वही आप लोगों को देखना है। आपके ऑप्शन है 7 टू पावर 3 और 3 टू पावर 7, बस यही 2 ही ऑप्शन है। आप देखना है, आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसी क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा आपको पिछला क्वेश्चन का कंसेप्ट जो था वो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है पहले कैंडिडेट की। तो पहले कैंडिडेट को 1 2 3 4 5 6 7 वोट किन को करना है, इन लोगों को करना है, ठीक है। मान लीजिए ये पहला आदमी गया वोट देने, पहला आदमी आया वोट देने। ये टोटल कितने तरीके से वोट कर सकता है, टोटल 3 लोगों को वोट कर सकता है। 3 में से कोई एक, मतलब इसके पास टोटल कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, ठीक। फिर ये आदमी आएगा, ये भी कितना वोट कर सकता है, मतलब टोटल कितने में से चूज कर सकता है, 3, मतलब ये 3 में से कोई एक चूज करेगा। इसके भी पास तरीके 3 है। फिर इस आदमी के पास, इसके पास भी टोटल 3 तरीके, इसके पास 3 3, ये भी 3, ये भी 3, क्लियर। इनमें से कोई भी आदमी 3 सिलेक्ट कर सकता है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 3, क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 7, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे आप वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल, जो बोलना चाहे बोल लें, लेकिन जो इसका कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दिया। कंसेप्ट इसका यही है। आप देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और अब ये तो इनमें से कोई चूज करेंगे नहीं कि पहला आदमी 7 में से कोई एक चूज करे, दूसरा भी 7 में से कोई एक चूज करे, तीसरा भी 7 में से कोई एक चूज करे, 7 टू पावर 3। आपको ये क्वेश्चन की फीलिंग समझनी होगी, क्वेश्चन की भावना अगर आप समझ लिए फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। चलिए इसमें फिर से रिपीट कर दे एक बार। देयर आर 3 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट एंड 1 इज टू बी सिलेक्टेड बाय द वोट ऑफ 7 men। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वोट कैन बी गिवन। 7 टोटल जज हैं। पहला आदमी आया, पहले आदमी ने 3 में से कोई एक चूज कर लिया। फिर दूसरा आदमी आया, दूसरे ने भी 3 में से कोई एक चूज कर लिया। तीसरा आदमी आया, उसने भी 3 में से कोई एक चूज कर लिया। चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठवां आदमी, सातवां आदमी, इसी तरह टोटल 7 वोट पड़े। 7 लोगों ने वोट किया और टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, 3 टू पावर 7 तरीके हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3, क्लियर। देन n इक्वल टू क्या है, देन n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको n निकालना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 8 8 6, ऑप्शन आपके डी है 7, 4 8 6 7, क्लियर। चलिए आप ये सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए। इफ NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3
देन n इज इक्वल टू वाट। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करके बता दीजिए क्या होगा आंसर। आइए देखते हैं। सबसे पहले NP5 को क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस 5। सॉल्व करें, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल n कैंसिल फैक्टोरियल n माइनस 3 इस साइड n माइनस 5 इस साइड n माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 5। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, इधर से 1 सब्सट्रैक्ट करते जाएं, n माइनस ऑफ 3 n माइनस ऑफ 4 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 5। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 5। ये कैंसिल ये कैंसिल। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टू 3 2 1। लास्ट में 1 तक जाना होता है, n माइनस n माइनस n-1 तक। ठीक है, ये हो गया n माइनस 5 n माइनस 5 कैंसिल। अब क्या बचा, n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। क्या बचा, n स्क्वायर माइनस ऑफ 7n माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस ऑफ 8n प्लस ऑफ 7n माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ से n कॉमन, यहाँ से प्लस ऑफ 1 कॉमन, क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 8 प्लस 1 कॉमन, n माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, n माइनस 8 होल में कॉमन, n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 8 कामा माइनस 1 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि NP5 और यहाँ n हम कभी 5 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। क्लियर। एक और कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखा दूं लगे, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आप लोग देख लेंगे। चलिए यही चलते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, दिल्ली और नोएडा। ठीक, दिल्ली नोएडा और नोएडा के बीच टोटल चार रास्ते हैं। ठीक है, कोई आदमी है जो दिल्ली से नोएडा गया और जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस लौटते वक्त उस रास्ते से नहीं आना चाहता। ठीक है, फिर से समझिएगा, टोटल 4 रास्ते A B C एंड D, दिल्ली और नोएडा के बीच टोटल 4 रास्ते हैं। एक आदमी, कोई मायने एक मिस्टर X किसी रास्ते से दिल्ली से नोएडा गया, फिर नोएडा से दिल्ली वापस आया, लेकिन कंडीशन ये जिस रास्ते से वो गया उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना तरीका हो सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए। दिल्ली नोएडा के बीच 4 रास्ते, कोई आदमी दिल्ली से नोएडा गया लेकिन रिटर्न आते वक्त उस रास्ते से नहीं आया जिस रास्ते से वो गया था। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल रास्ते कितने हैं, 4। जाने के लिए हमारे पास कितने तो ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन, हम 4 में से किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन लौटने की बात करें तो लौटते वक्त हम जिससे गए, मान लीजिए हम C से गए तो C वाला रास्ता हमारे लिए ब्लॉक हो गया। अब कितने रास्ते बचे, 3, टोटल कितने तरीके हो गए, 12। सबको समझ में आ गया होगा, जिसको ना समझ आया बताए, फिर से हम रिपीट कर दें।
कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? चलिए आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। टोटल हमारे पास रास्ते कितने थे जाने के लिए? जाने के लिए रास्ते थे 4 रास्ते, ठीक। लेकिन लौटने के लिए एक रास्ता ब्लॉक हो गया, जिस रास्ते से हम गए थे ब्लॉक हो गया, तो बचा क्या? 3 रास्ते। आंसर कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। चलिए अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ np4 रेशियो np5 = 1:2, देन n = क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इफ np4 रेशियो np5 = 1:2, देन आपके सामने इसको हम क्या लिख सकते हैं? np4 / np5 = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 × np4 = np5। क्लियर? अब सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? 2 × फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - 4 = फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - 5। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। क्लियर? यहाँ पे क्या बचेगा? n - 4 × फैक्टोरियल n - 5 क्या हो जाएगा? 2 / n - 4 × फैक्टोरियल n - 5 = 1 / फैक्टोरियल n - 5। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 = n - 4, n = 6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर सी है परम सत्य आंसर, विच इज 6। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। आपके प्रीवियस ही आप उठा के देखेंगे, मिल जाएंगे आपको। चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे। आगे क्या है? 8th क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज can m into n letter be posted in n letter box? आपके ऑप्शन है mn⁴n, ऑप्शन बी है n⁴mn। बस ये 2 ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? कितने तरीकों से हमारे पास टोटल mn लेटर है, mn लेटर को हम n लेटर बॉक्स में कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं? आपके ऑप्शन m⁴n एंड n⁴mn। जल्दी से आप लोग बताइएगा। इस कंसेप्ट में हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस पे भी एक क्वेश्चन और हम आपको अच्छा सा करा देंगे, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। चलिए मैं आपको बताऊं, हम पहला लेटर उठाएंगे, पहला लेटर के सामने n लेटर बॉक्स, दूसरा लेटर उसके लिए भी n ऑप्शन, तीसरा लेटर n लेटर बॉक्स डैश डैश mn लेटर n ऑप्शन। सबका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? n × n × n × n डैश डैश mn टाइम। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। n⁴mn
ऑप्शन नंबर बी। बताओ आया? जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। आ गया? वैसे अब आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। हमने इतने क्वेश्चन करा दिए आपको, अच्छा सा कंसेप्ट आपको समझा के कराया क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो सर जी, गलत हो गया तो सर जी आपको फाइन लगेगी, फाइन फाइन देनी पड़ेगी। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 इसी टाइप का, हल्का सा बस टाइप चेंज है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही टाइप उसमें। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस थोड़ी सी टाइप उसमें भी चेंज हुई। इन हाउ मैनी वेज in how many ways 3 letters can be posted 3 letters can be posted in 4-letter box in 4-letter box in 4-letter box। कंडीशन क्या है? इफ all the letters are not posted in same box। क्लियर? आपके ऑप्शन है। क्लियर? क्या है? हमारे पास टोटल 3 लेटर हैं और 4 लेटर बॉक्स है। उन 3 लेटर को हमें 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये है किसी भी लेटर बॉक्स में सब के सब लेटर नहीं हमें पोस्ट करने हैं। ठीक, मतलब कंडीशन ये है कि कोई भी लेटर बॉक्स खाली ना रहे, बस आप यही समझिए। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्या, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस केवल एक कंसेप्ट समझने की देरी है, हम आपको वो कंसेप्ट भी सिखा देते हैं अभी। चलिए आइए। टोटल कितने तरीके? एक लेटर के सामने 4 ऑप्शन, दूसरे लेटर के सामने 4 ऑप्शन, तीसरे लेटर के सामने 4 ऑप्शन, 4 टू पावर 3। टोटल तरीके 64। क्लियर? टोटल तरीके कितने होंगे? 64। इसमें तो अब तो किसी को भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये तो सबको समझ में आ गया, टोटल तरीके 64 ही होंगे। क्लियर? फिर ये है टोटल 4 लेटर बॉक्स हमारे। क्या हो सकता है? हम A B C एंड D चारों के चारों लेटर बॉक्स ए में डाल दी, हो सकता है। चारों के चारों लेटर बॉक्स बी में डाल दी, चारों के चारों लेटर बॉक्स सी में डाल दी, चारों के चारों लेटर बॉक्स डी में डाल दी। तो ऐसा टोटल पूरा केस कितना बन रहा है? 4 ऐसे केस बन रहे हैं जबकि चारों के सभी लेटर एक ही लेटर बॉक्स में पड़ जा रहे हैं। टोटल 4 कंडीशन, तो 6 - 4 कर दें, बचेगा कितना? 60 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 60 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। फिर से क्लियर कर देते हैं। टोटल तरीके कितने होंगे? 4 टू पावर 3 हो जाएंगे 64। और हमारे पास ऐसे कितने केस बन रहे हैं जिसमें सारे के सारे लेटर एक ही लेटर बॉक्स में पड़ जाएं? ऐसे टोटल पूरा हमारे पास 4 केस है, तो हमने 4 केस इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। 64 - 4 = 60। बिल्कुल। चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10।
इन हाउ मैनी वेज, in how many ways 10 true false question, 10 true false question, true false question can be answered. 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर केवल हाँ या नहीं में देना है, ठीक है। और उन 10 हाँ नहीं वाले क्वेश्चन का कितने तरीकों से जवाब दिया जा सकता है, बस क्वेश्चन यही है। और आपके ऑप्शन है 100, 99, 1024 एंड डी है 1023। क्लियर? 10 टोटल क्वेश्चन है जिनका आंसर हाँ या ना में देना है, मतलब उनके आंसर केवल 2 हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन का टोटल कितने तरीकों से आंसर किया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए 2 आंसर, दूसरा क्वेश्चन 2 आंसर, तीसरा क्वेश्चन 2 आंसर, 10वां क्वेश्चन 2 आंसर। क्लियर? सबका मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू पावर 10, 1024। क्लियर? सबको ये क्लियर हो गया? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यही 2-3 टाइप ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही 2-3 टाइप हमने जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करा दिया, ठीक है। कोई भी टाइप बचा नहीं। आप लोग ऐसे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो ये टाइप 2-3 टाइप हैं, थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं, इनकी आप जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी भी कम है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंसेप्ट लेके, एक नए टॉपिक लेके, कुछ नए क्वेश्चन लेके। चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।